जस्ट इमेजिन यू डाइंग वंस एंड गेटिंग अ सेकेंड लाइफ। लोग अभी तक सही से चल नहीं पा रहे बट तुम पावर, मैजिक, स्वॉर्ड इन तीनों को मास्टर करके बैठे हो। एवरीवन कॉल्स हिम अ प्रोडिजी बट व्हाट दे डोंट नो कि ये कोई नॉर्मल सा नन्ना सा बच्चा नहीं है, बल्कि ये है रीइंकार्नेशन विद मैक्स लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 एनिमेस के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मरने से पहले था बिल्कुल लूजर, लेकिन मरने के बाद वो रीइंकार्नेट होता है स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडिजी के रूप में। सो बकल अप, क्योंकि ये बच्चा है या डिजास्टर। सोचो एक ऐसा वॉरियर जो अपने टाइम का सबसे फियर्ड डीमन स्वॉर्ड मास्टर था, लेकिन एक फाइनल बैटल के बाद वो सेंचुरीज तक सील हो जाता है। जब वो वापस जिंदा होकर उठा तो पूरी दुनिया उसे पहचान ही नहीं पाती। दुनिया में मैजिक का सिस्टम पूरी तरीके से बदल चुका है। डीमन वॉर अब एक पुराना हिस्ट्री बन चुका है और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो एलीट एकेडमी का स्टूडेंट के बॉडी में रिबॉर्न होता है। और इस एनिमे का फन तो यही से स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक एंशिएंट रूथलेस वॉरियर को मॉडर्न मैजिक सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। एक्शन के साथ साथ यहाँ कल्चर का क्लैश, हिडन आइडेंटिटी और बहुत ही स्लो पावर का डेवलप देखने को मिलता है, जो इसे एक टिपिकल एकेडमिक फैंटेसी एनिमे से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे नसों में डीमन का खून डाल दिया जाए और ये पूरी सोसाइटी तुम्हें एक मॉन्स्टर माने, तो की एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट होता है जहाँ कुछ लोग डीमन ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं और कुछ लोग खुद को हीरो समझकर उनका शिकार करते हैं। और ये स्टोरी फॉलो करता है एक ऐसे लड़के को जो खुद ही के आइडेंटिटी से भागता है, लेकिन लाइफ के सर्कमस्टेंसेस उसे फोर्स कर देता है अपने डीमन साइड को एक्सेप्ट करने के लिए। ये एनिमे सिर्फ सुपरनैचुरल फाइट पे फोकस नहीं करता, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन, रेज और इनर डार्कनेस को एक्सप्लोर करता है। और जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ता है तुम्हें ये समझ आता है कि यहाँ पर गुड और इविल के बीच का लाइन काफी ब्लडी है। अगर एक ओवर पावर डीमन लॉर्ड पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये सोचे कि इंसान तो इतने भी खराब नहीं थे, तो तब क्या होगा। असल में इस एनिमे का कॉन्सेप्ट एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। ये एनिमे एक ऐसे डीमन किंग के कहानी को फॉलो करता है जो इंसानों को वीक समझता था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन उसे एक इंसानी बच्चे का जिम्मेदारी लेने में मजबूर कर देती है। इस स्टोरी का टोन डार्क फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का मिक्स है, जहाँ डिस्ट्रक्शन के साथ साथ स्लो बॉन्डिंग भी देखने को मिलता है। ये एनिमे अपने हर एक फाइट के बीच एक काफी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन को उठाता है, क्या सबसे रूथलेस क्रिएचर भी प्रोटेक्ट करना सीख सकते हैं। इस दुनिया में वायरस सिर्फ डिजीज नहीं होता, बल्कि कभी कभी पूरे सोसाइटी को तोड़ देता है। आर्क नाइट्स एक ऐसे फ्यूचर वर्ल्ड को दिखाता है जहाँ ओडिपैथी नाम का एक डिजीज लोगों को पावरफुल बना देता है, लेकिन साथ ही उन्हें इस सोसाइटी से आउटकास्ट भी कर देता है। राइज फ्रॉम एम्बर आर्क की स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, जहाँ पॉलिटिक्स, रेबिलियन, सर्वाइवल सब कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं। ये एनिमे सिर्फ एक्शन को टारगेट नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसे दुनिया का पोर्ट्रेट है जहाँ हर एक डिसीजन किसी न किसी के फ्यूचर को जला सकता है। और स्पॉइलर के बिना इतना बोलना काफी है कि यहाँ का हर एक कैरेक्टर अपने अलग रीजन से लड़ रहा है और कोई भी कम्प्लीटली सही या गलत नहीं लगते। सोचो एक ऐसा हीरो जो इस पूरे दुनिया को बचाने का पावर रखता है, लेकिन लोगों से बात करने में उसकी फटती है। और अब सोचो उस हीरो के साथ 3 प्रिंसेस है जो देखने में चार्मिंग है, लेकिन सीक्रेटली ट्रेन्ड असैसिन है। ये एनिमे इस ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन को काफी फन तरीके से हैंडल करता है। स्टोरी रोमांटिक, कॉमेडी और फैंटेसी का मिक्स है, जहाँ पर हीरोज को सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि अपने खुद के सोशल एंजाइटी से लड़ना पड़ता है। असैसिन प्रिंसेस का हिडन एजेंडा और हीरो का इनोसेंट नेचर, ये दोनों मिलकर एक लाइट हार्टेड लेकिन एंगेज सेटअप क्रिएट करते हैं, जो इसे किसी भी डार्क एनिमे के बीच रिफ्रेशिंग वॉचेबल बना देता है। तो ये थे कुछ ऐसे एनिमे जहाँ पर रीबर्थ का मतलब सिर्फ सेकेंड चांस नहीं होता, बल्कि कभी कभी इंस्टेंट डोमिनेशन भी होता है। अगर तुम्हें पसंद है ओपी रीइंकार्नेटेड मेन कैरेक्टर, जीनियस फ्रॉम बर्थ और ओवर पावर्ड ग्लो अप स्टोरीज, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कितने एनिमेस को तुमने देखा है।